हैदर फैजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंचे। शुक्रिया। तौबा कर लेगा, दिल को अपना सहदा ये मुस्तफा बना लेगा, तब कामयाब हो सकता है, तब कामयाब हो सकता है। और वो कामयाबी की बात एक बात मैं पूछ रहा हूँ, बोल दे नारे तकबीर। अरे जोर से आवाज से लगाइए, नारे का आवाज दीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर है और दिल से सुनिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके हजरत, उर्से मुकद्दस, असरगंज चरसा का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना सूफी सलाउद्दीन साहब किबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हैदर भाई ने मोहब्बतों के साथ दुआओं से नवाज दिया है। मैं आपकी जहन की हाशिए पर एक बात रख रहा हूँ, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन नबी, जश्ने मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामने किराम, रौनक के स्टेज उलमाए किराम व शुरा किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, मैंने आपको मोहब्बतों से सलाम किया और आपने लगता है कि इधर उधर की बातों में आपने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया है ना। देखिए मैं फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, लगता है क्या कि हैदर भाई के नात में अभी तक आप लोग आसमान से नीचे नहीं आए थे। तो वजह है नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बड़ी ही मुसर्रत व सादमानी की बात है कि आज इस चरसा गोदाम के तमाम बासिंदगान ने हजरत दाता लोटन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मौके से आज सरकार के उर्स पाक का एहतमाम किया है और बड़ी ही मोहब्बतों के साथ आप हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, दिल जमई के साथ तशरीफ़ रखें। हमारे बाद भी एक के बाद दिगरे आपको एक से बढ़कर एक मद्दाहान रसूल से नाते नबी सुनना है और आपको महसूस होना है। सुनेंगे कि नहीं भाई? माशाअल्लाह। बस ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच हाजिर हूँ। बस आप थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त कर लें। जितना देर तक आपने हैदर भाई को सुना है, मैंने उतना देर तक आपका वक्त मुझे लेना नहीं है। सिर्फ आप थोड़ी देर आपकी तवज्जो का मैं तालिब हूँ। आइए सबसे पहले आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हम और आप अपने ग़ुलामी का सबूत पेश करें और आका की बारगाह में मोहब्बतों के साथ सारा मजमा आगे से लेकर पीछे तक नबी की मोहब्बत में दरूद पाक आँखों में नम आँखों से पढ़िए, अपने दिल की अथाह गहराई से पढ़िए, नबी की मोहब्बत में पढ़िए। दिखावे के लिए पढ़ना कामयाबी की ज़मानत नहीं देता, जो नबी की मोहब्बत में पढ़ता है वही कामयाब होता है। नबी की मोहब्बत में पढ़ना सबसे बड़ी कामयाबी की बात है। थोड़ा ही सही लेकिन नबी की मोहब्बत में पढ़ी जाए, अल्लाह का डर दिल में बसा के पढ़ा जाए, तब कामयाबी है। अगर दिखावे के लिए है तो फिर कोई कामयाबी, बोलिए ना, दिखावे के लिए न अल्लाह की बारगाह में हज मकबूल है, न दिखावे के लिए कोई इबादत मकबूल है, न दिखावे के लिए कोई सजदा मकबूल है। अगर मकबूल होगी तो नबी की मोहब्बत में मकबूल होगी, नबी की याद में मकबूल होगी। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर आका की बारगाह में दर्द पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, हजरत दाता लोटन शाह रहमतुल्लाह अलैह के फयूज़ व बरकत से आप हजरात माला माल हो रहे हैं
और दिल जमाई के साथ मुख्तसर में ही बैठे हैं, लेकिन अच्छे लोग बैठे हैं। बहुत सारे लोग सो भी रहे होंगे। अरे बोलिए ना, नहीं सो रहे हैं क्या? ये सब लोग इतना ही चर्चा गोदाम पर हैं क्या? आप लोग क्या और लोग हैं आबाद में? अरे माशाल्लाह, ये 10 आना है यानी 90 सो रहे हैं, यानी 100 में 10 जगह हैं और 90 सो रहे हैं, है ना? चलिए सोने दीजिए, उनका सोने वाला मुकद्दर है, आपका जगने वाला मुकद्दर है। ये बहुत खुशकिस्मती है। ये आपका जगने का मुकद्दर है, उनका सोने का मुकद्दर है। लेकिन जो जगता है, जो जागता है वही पाता है, जो जागता है वही पाता है। और एक बात जहन में लेकर के जाइए, अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे हैं, हजरत दाता लोटन शाह की बारगाह में बैठे हैं। जानते हैं दोस्तों, जिन्होंने रात दिन तस्बीह और तहलील करके अल्लाह को राजी कर लिया है, जिन्होंने तस्बीह और तहलील करके अपने मौला को राजी कर लिया है, तो उनके दरबार का ये आलम है कि आज फैज बटता हुआ नजर आता है। जब आप भी जगेंगे, उनके फैजान से माला माल हो, उनके फैजान से माला माल होके जाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, जहर हाजिर कीजिए, दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहिब्बान गिरामी, जब अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे हैं तो कुछ अपने दामन में ले करके जाइए। सिर्फ आह वाह में जिंदगी न गुजर जाए, आह वाह में जिंदगी जो गुजर जाए तो मुहिब्बान गिरामी, इसमें कामयाबी नहीं है। कामयाबी उसमें है कि जिस हमारे आमाल से परवरदिगार आलम खुश हो जाए। जरा और जोर के से बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारे उस किरदार और अमल से मेरा मौला राजी हो जाए, हमारे किरदार और अमल से हमारी जिंदगी संवर जाए, हमारे किरदार और अमल से मेरी जिंदगी के उस राह पर कदम हो जाए जिस पे अल्लाह के रसूल ने बताया है कि देख लो, जो नबी की सुन्नत को अपनाता है वो कामयाब हो जाता है, जो अल्लाह का डर दिल में बसा लेता है वो कामयाब हो जाता है। एक बात मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा प्यारे दोस्तों, सारा मजमा में से मैं एक बात पूछूंगा कि दोस्तों, कल की रात आपने सुना है और आप बारहा हमारे इमाम साहब से सुने होंगे, बड़ी अच्छी इनकी गुफ्तगू होती है, बड़ी मत भरी आवाज आपकी समाज की दहलीज तक पड़ती है। लेकिन हो सकता है अनसुने कर दिए होंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कल की रात मगफिरत की रात है, कल की रात लेने की रात है, कल की रात छुटकारे की रात है, कल की रात वो है जब इंसान मांग ले तो मौला का मनादी आवाज देता है, निदा देता है, ए मांगने वालों सो मत, जाग जाओ, मौला आज देने के लिए है, तो अपने दामन में लेकर के जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन लेने के लिए एक बात मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, अहले स्टेज के खुसूसी हवाले, अहले स्टेज और अहले इल्म के हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ, चरसा गुदाम के तमाम भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात बताओ दोस्तों, बहुत सारे स्टेजों पर बोलने का अल्लाह का फजल करम है, मौका मिला है, और मेरा भी ताल्लुक अल्लाह के वली के दरबार से ही है, जो कि जिंदगी का ये सिलसिला रहा है कि बचपने से अल्लाह के वली के दरबार में ही जन्म लेने के बाद में उन्हीं के दरबार में घूमता फिरता रहा हूँ। इसलिए कि दादा भी हमारे खादिम रहे हैं, वालिद भी हमारे खादिम है, और अल्लाह का फजल है कि ये फकीर भी खिदमत कर। और एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। बहुत तजर्बा है अल्लाह के वली का दरबार में, बहुत तजर्बा इसलिए है कि मैंने बचपने से ही देखा है अल्लाह के वली के दरबार में कोई भी ऊंची बोली बोल कर नहीं जा सकता, जो बोलता है उसको वही नीचा कर दिया जाता है, जो दिल को झुका देता है उसको ऊंचा, जो झुका दिया जाता है उसको ऊंचा कर दिया जाता है। पता क्या चला, हम आज की इस दौरे पुरफतन माहौल में, जहाँ हर तरफ टेक्नोलॉजी के युग में आज देखेंगे कि हर हमारा नौजवान उसी में उलझता नजर आता है। मैं पूछना चाहता हूँ ए दुनिया के लोगों, ए मेरे तमाम भाइयों, जरा ये तो बता दो, कल की रात छुटकारे की रात है तो कैसे हम लेंगे, कैसे हम छुटकारा पाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिमरन बातें सादा लबो लहजे में मैं आपसे पूछ लूं, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगर हमारा हाथ गंदा हो,
हमारा हाथ गंदा हो और उसके बाद मैं अली हैदर फैजी साहब के दामन पकड़ने के लिए आ जाऊं, मिट्टी में हाथ लगा लूं और कहूं अली हैदर फैजी साहब मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगा, पकड़ने दे। अभी नाले में कोई भी आदमी बिल्कुल हाथ को थोड़ा सा मिट्टी लगा ले, समझने गीला, और उसके बाद कह दे जनाब मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगा, छोड़ने देंगे? कुछ छूने देंगे? छूने देंगे? कभी नहीं। तो वही हाल आज के हमारे माशरे में है। दे रहा हूं, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यही हाल हमारे माशरे में है। हम लोग गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं। हम लोग गुनाहों में दिन ब दिन जानते हुए भी उस रास्ते से गुजर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएं, हमारी कामयाबी में झोली में भर जाए। मैं एक बात बड़ी तेजी के साथ आपसे जहन हाजिर करूं और बात दे दूं ताकि दोस्तों महफिल का हक भी अदा हो जाए, सरकार का फैजान भी हो जाए, उनकी दुआओं का सिला भी मिल जाए। इसलिए कि दोस्तों कभी भी इंसान गंदगी में रहने के बाद कामयाबी नहीं पा सकता है, पाएगा उस वक्त जब सिद्ध के दिल से तौबा कर लेगा, दिल को अपना शहदाई मुस्तफा बना लेगा, तब कामयाब हो सकता है, तब कामयाब हो सकता है। और वो कामयाबी के बाद एक बात मैं पूछ रहा हूँ, बोल दे नारे तकबीर। अरे जोर से आवाज से लगाइए, नारे का आवाज दीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर है और दिल से सुनिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके हजरत, उर्से मुकद्दस, असरगंज चरसा का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लाह मौलाना सूफी सलाउद्दीन साहब किबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हैदर भाई ने मोहब्बतों के साथ दुआओं से नवाज दिया है। मैं आपकी जहन की हाशिए पर एक बात रख रहा हूं, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बात सुनना पसंद हो मेरी भाई, कुछ बात कड़ी होगी लेकिन कभी भी इसको बर्दाश्त करने की जरूरत है और हर हाल में उसको तसव्वुर करने की जरूरत है, उस पर अमल हो पैरा होने की जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूं बुनियादी बात, आप बोलते हैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दोस्तों जरा ये तो बता दीजिए कि जब इंसान पर गुस्ल फर्ज हो और वो गुस्ल अदा सही से ना कर सके, बोलिए वो कुरान शरीफ छूने के लायक है? छूने के लायक है? मस्जिद में जाने के लायक है? बगैर वजू है तो कुरान शरीफ छू नहीं सकते, बगैर वजू है तो कुरान शरीफ आप छू नहीं सकते। अच्छा एक चीज बता दीजिए मेरा भाई कि जितने लोग हैं बड़ी तेजी के साथ एक बात जहन दे रहा हूं, मोहब्बत से जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक चीज बता दीजिए कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं मेरा भाई? अरे गुस्ल में कितने फर्ज हैं? माशाअल्लाह, पीछे वाले हमारे भाई चुप हैं क्यों? गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं कि चापाकल पर गए बाल्टी बाय बाल्टी उछलते रहे, लेकिन हमको जो फर्ज करना चाहिए वो हम किए नहीं। हमारा गुस्ल उतरेगा क्या? हम गुस्ल से फर्ज से पाक हो जाएंगे? गुस्ल में जो फर्ज है उसको अदा ना करेंगे, हम पाक होंगे मेरा भाई? आज बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे हैं कि आप देखेंगे दोस्तों, पूछ लीजिए उनसे कि वजू करने आता है, वजू में कितना फर्ज है। अगर बिलफेल जान भी जाएगा तो उससे पूछिए कि मसा किस तरह किया जाता है। बहुत सारा लोग पता चलेगा कि एकदम आधा से ज्यादा हम लोग बहुत पीछे। सीखने की जरूरत है कि नहीं? मैं आपसे एकदम, चूंकि वक्त नहीं है इसलिए, चूंकि रात के 11 बजने वाले हैं, मुझे कहीं दूसरी जगह और जाना है, इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ बात समेट रहा हूँ। जैनो फिक्र का हाशिए पर मेरी बात यही थी कि दोस्तों आज के इस दौरे गुरबतन माहौल में जहाँ हम फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर हम अपने वक्त को गुजारते हैं, थोड़ा सा मैं वक्त मांगता हूँ दोस्तों, अरे थोड़ा सा कम से कम मेरे दीन के लिए तो निकालो, कम से कम नमाज के लिए तो निकालो, कम से कम कुछ सजदे के लिए तो निकालो, कुछ अपने वक्त को आवाज दो, अपनी जिंदगी को टटोलो तो सही कि हमने जितना वक्त अगर फेसबुक पर गुजार दिया, व्हाट्सएप पर गुजार दिया और जितने मैसेज अपने वक्त को हम गुजार दिए, कभी सोचिए तो सही, मस्जिदों की आवाजें, अज़ान की आवाजें आती रही और हम लोग फेसबुक में घूम रहे, व्हाट्सएप पर घूम रहे। क्या कभी हमने सोचा कि हम अल्लाह के वली के दरबार का फैजान लेने आए हैं, अल्लाह के वली की दरबार की
के फैजान के साया तले बसते हैं। क्या हम लोगों को परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में पूछ ले, ए बंदे जरा ये तो बता दे कि तू एक अल्लाह के मुकद्दस वली की फैजान तले तू साया देफेगन था, तू वहां मौजूद था, जरा ये तो बता तेरा घर वहां था, क्या तूने मेरे फरमान को समझा नहीं? क्या अल्लाह के वली को, अल्लाह के वली की हिदायत के बाद को तूने सुना नहीं? क्या उनके किरदार और वसूल को अपनाया नहीं? तो मेहमान गिरामी आपका जवाब क्या होगा? क्या कहेंगे? ए पाक परवरदिगार आलम 14वीं सदी के बाद जब टेक्नोलॉजी जवान हो चुकी थी, उस टेक्नोलॉजी के युग में हमारी जिंदगी की सांस की डोर चल रही थी, कभी फेसबुक पर थे, कभी फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर नजर आ रहे थे। तो दोस्तों जवाब क्या देंगे? क्या जवाब होगा? पूछ लिया जाए आपसे कि दोस्तों जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि वजू में फर्ज कितने हैं, गुस्ल में कितने फर्ज हैं, और अगर याद ना रहा तो कल क्या जवाब दोगे दोस्तों? और अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले अगर पूछोगी तो जानते हो किस चीज की पूछोगी? जरा बोल दो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सबसे पहले परवरदिगार आलम अगर आप और हमसे पूछेगा तो वो नमाज के बारे में पूछेगा, नमाज के बारे में पूछेगा। क्या हम कहेंगे कोई सजदे में करके नहीं आया हो? क्या कहेंगे सिर्फ जुमा पढ़ के आया हो? क्या कहेंगे ईद पढ़ के आया हो? क्या कहेंगे अल्लाह के वली का फैजान तो मांगते रहे, दामन में कुछ ना मिला? मौला का वादा है कि अपने हबीब के सदके में जो दुआ मांग ले, मेरे महबूब बंदों के सदके में जो दुआ मांग लेगा वो तुझे अता किया जाएगा। और औलाद नहीं है, औलाद भी मिल जाएगी, दौलत नहीं है, दौलत भी मिल जाएगी, ईमान में हरारत चाहिए वो भी मिलता नजर आएगा। इसलिए कि वो रब्बे कायनात है, वो मालिके कुल है, वो मालिके कुल सब कुछ अता करता है, वो सब कुछ देता है। जब देने वाला आकमुल हाकिमीन है, बांटने मेरे वाला मेरा हबीब, बांटने वाला अल्लाह के रसूल कासिम है, तो पता क्या चला? इतने बड़े बड़े हस्तियां हमें देने के लिए हैं और हम लोग सोने में लगे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी में लगे हैं। इसलिए दोस्तों अपनी जिंदगी को इन सारी चीजों से निकाल के बाहर करो, अपने जहनो फिक्र को बाहर करो और उसके बाद ये दिखावे की सारी बात को छोड़ दो और काम करो, अल्लाह के लिए करो। काम करो तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में करो, काम करो तो दिखावे के लिए ना करो, बल्कि अल्लाह के लिए करो। यकीनन कामयाबी मिलेगी, यहाँ भी तुम्हें आराम और सुकून मिलेगा, कल मैदान महशर में भी सुकून मिलेगा। वरना मनो मिट्टी के नीचे दबे रहोगे, कब्र में रोशनी के लिए तरसोगे, वहां रोशनी नसीब नहीं होगी। जो दुनिया में सही तरीके से मुकम्मल पाकी हासिल करेगा, सही तरीके से वजू हासिल करेगा, तो मेहमान गिरामी उसके कब्र में रोशनी रोशनी नजर आए, उसके एजाज आप रोशनी के लिए मोहताज न हो, बल्कि वहां भी रोशनी का इंतजाम होगा। यहाँ कुमकुमे लगाए हो अल्लाह के वली का, अल्लाह के वली के नाम पर, तो जानते हो दोस्तों फैजान उनके दरबार का लेके जाओ, कुछ अपने दामन में सीख के जाओ, ताकि मौला की बारगाह में नदामत से न उठो, बल्कि इतना दिल झुका करके उठो कि ये अल्लाह तबारक व तआला ए पाक परवरदिगार आलम, मैं दामन में अपने कुछ भी नहीं लाया हूँ, लेकिन कुछ सजदे तेरे हबीब के फरमान के मुताबिक करके आया हूँ। अपने जबीन अकीदत को मौला की बारगाह में मौला झुका के आया हूँ। अगर ये झुका हुआ सजदा, अगर ये मेरा किया हुआ सजदा जमीन में टेका हुआ ये मेरा माथा अगर मौला तेरी बारगाह में मकबूल है, तो मौला तेरे हबीब के सदके में मेरी दुहाई है, तू ही फजलो क़यामत परवाने वाला है, तू ही हमें देने वाला है, तू ही हमें अता करने वाला है, तो ही मुझे अता करने वाला है। लेकिन मुहिब्बान गिरामी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के इस दौरे फुरफतन माहौल में और यानियत के इस दौरा में अपने वक्त को बदल दो। इसलिए शायर ने कहा बदल दो वक्त को अब दोस्तों उस खुदा के लिए, और चिराग बन के जलो दीन मुस्तफा के लिए। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख ले, अरे होगा खुदा के सामने सर को होगा खुदा के सामने सर को झुका के देख ले। जब सर को झुकाएंगे तब ना खुदा के करीब होंगे, जब सर को झुकाएंगे तब ना आप कामयाब होंगे, तब ना कब्र की मंजिल में भी आपको सुरखुलियत हासिल होगी। दोस्तों पता क्या चला, जब अपनी जिंदगी में हम इनकलाब लाना चाहते हैं तो ये जान लो दोस्तों दीवाने मुस्तफा को कभी भी कोई ढोक और टोक नहीं है। इसलिए कि जो बंदा अल्लाह का हो जाए, जो बंदा अल्लाह का हो जाए, तो वो जानते हो दोस्तों उसे कोई चीज डरा नहीं सकती है। दुनिया की ना भला डरा सकती है, ना हुकूमत डरा सकती है, ना दुनिया का कोई तख्त व ताज हरा सकता है। बल्कि इतना सुन लो कि जो उसका होगा हुकूमत उसकी होगी, जो उसका होगा हुकूमत उनकी होगी। लेकिन आज हम डरते हैं इसलिए कि उनके नहीं।
उनके ना हो सके उनके हो करके देखो, यकीनन कामयाबी मिलेगी, यकीनन कामरानी मिलेगी। इसीलिए मुहिब्बान गिरामी, हमारे पास ज़हन फिक्र में एक वाकया बहुत ही अल्लाह के मुक़द्दस वली के हक के ज़हन फिक्र के हवाले से, उनके हाशिए से एक मुझे बात जरूर याद आ रही थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा वक्त हो जाएगा, इसीलिए मैंने अपनी खिताबे सुखन पर अभी मैंने नजर नहीं डाली है। खिताबे सुखन के मौजू पर अभी मैं आया नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैंने आपके जहन के हाशिए पर एक दो बातें चिमन रखने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रहेगी तो फिर सुनाने और सुनने का मौका मिलेगा। यकीनन हमारी जिंदगी कामयाब उस वक्त होगी जब अल्लाह के वली के दरबार के समझेंगे तब, और अहमियत उसी वक्त समझ में आएगी कि दोस्तों जब उसकी, अगर आपके पास में हीरा हो और उसको आप पत्थर समझते रहे, लेकिन जब हीरा को हीरा समझ लेंगे कि वाकई ये हीरा है, चमकदार है, इसकी कीमत मार्केट में वैल्यू करोड़ों और अरबों में है, तो मुहिब्बान गिरामी तब समझ में आती है कि हीरा क्या होता है। बोलिए ना, तब हीरा क्या होता है। इसी तरीके से ये शब बारात की आने वाली कल की रात है, उसकी वैल्यू को समझने की कोशिश कीजिए, उस रात को समझने की कोशिश कीजिए। उस रात की अहमियत को जो समझता है वही उस रात में जग के अल्लाह की इबादत करता है। वही इंसान जो दुआ करता है मौला उसकी दुआ को मकबूल करता है। जब समझेंगे तब तो मुहिब्बान गिरामी अपनी जिंदगी को राह रास्त पर लाने की कोशिश कीजिए। भले ही हमारी बात को सुनने के बाद आपके दिल को लग रहा हो कि कुछ गिरा गुजर रहा है आपके दिल पर, तो दोस्तों नबी की बात सुनने और सुनाने में कोई डर नहीं है, नबी की बात सुना देने में कोई हमें हिचकिचाहट नहीं है, इसलिए कि मैं अपने बाप दादा की हिस्टोरी नहीं बल्कि नबी के फरमान को सुनाना हम मुसलमानों का अव्वलीन फर्ज होता है। इसलिए हम सुनाते हैं, नबी की बात सुनो, उस पर अमल करो, राह रास्ता अख्तियार करो, इसलिए कि बगैर राह रास्ता अख्तियार किए हुए तुम्हें कोई भी कामयाबी मिल नहीं सकती, और बगैर फर्ज अदा किए हुए मौला तबारक व तआला की बारगाह में आपके सजदे और मकबूल नहीं होंगे जब तक के फर्ज अदा न कर लिया जाए। तो मुहिब्बान गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को 50 वक्त की नमाज़ें अता की और कम होते होते 5 वक्त की रह गई। जरा और मोहब्बत से बोलिए, 5 वक्त की रह गई, और यही 5 वक्त की नमाजें 50 वक्त की नमाजों का सवाब मौला अता फरमाता है। 50 वक्त की नमाजों का सवाब जब मौला अता फरमा रहा है तो आप सोच लीजिए, करते हैं 5 मिलता है 50 का सवाब। अल्लाह अकबर। ए पाक परवरदिगार आलम, तो कितना बड़ा गफूर रहीम है, तो कितना बड़ा हकमुल हाकिमीन है। तेरी हमदो सना इस नाचीज से और किसी का इंसान से क्या बयां हो सके। मौला तो इतना बड़ा रहमानुर रहीम है। रहमानुर रहीम के सदके में दोस्तों उस रात को कदर कीजिए, और उस कदर वाली रात में मांग करके देख लीजिए, मौला सब कुछ अता फरमाएगा। लेकिन सिद्ध के दिल अपनाने को देखिए, सिद्ध के तरीका तो अपना करके देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का पैगाम अपने सीने में बसा करके तो देखिए। मौला तबारक व तआला अपने बंदों को मोहताज नहीं रहने देता है, बल्कि जब मौला देता है वो बांटने वाला हो जाता है, वो देने वाला हो जाता है। सुभान अल्लाह। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को हिदायत नसीब अता फरमाए और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बन के सवाली जब कारवाई सवाल हो मदीने में, बन के सवाली जब कारवाई सवाल हो मदीने में, हो मदीने में तो सरकार करी है माला माल हो मदीने में, तो सरकार करी है माला माल हो मदीने में। बगिया मकूकू बोले कोयलिया, भोरा पे पहाड़ा मुंह खोले कोयलिया, के दर्शन करैवा कबले, दर्शन करैवा कबले, आमना के लाल हो मदीने में, हो मदीने में तो सरकार करी है माला माल हो मदीने में। आवाज
बैठी हुई है और इंशाअल्लाह और जिंदगी माशाअल्लाह। सलामत रहेगी। अगर आवाज साफ होती तो फिर मैं इंशाअल्लाह इस कलाम को आगे पढ़ता। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समेट देता हूँ। इंदल मुलाकात फिर गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।